खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। जब तक चेयरमैन नियुक्त नहीं किया जाता तब तक इस कुर्सी पर मैं बैठूं। मार्केट में आपकी कंपनी के बारे में बहुत सी अफवाहें फैली। किस तरह की अफवाहें? मिस्टर मैन और मिस्टर ऋषभ अलग अलग होना चाहते हैं, यानी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का बंटवारा होने वाला है। फॉरगेट ऋषभ, ये तुम्हारे करियर का सवाल है। अगर क्लाइंट को पसंद आ गया तो माला माल हो जाओगे। डू यू गेट इट? यस। तुम मुझे फोन क्यों नहीं उठाने दे रही? नहीं तो ये उसी का फोन है, वो जानबूझकर मुझे तंग कर रहा है। डोंट बी स्टूपिड। मैं उठाती हूँ। नहीं। क्या है, बच्चों से ऐसे बात करते हैं? उसने सोचा नहीं था तब उस दुख से लफंगे से प्यार कर रही थी, नाक में दम करके रख दिया। स्टॉप इट नाउ। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बताऊंगी, तुम्हें खुश रहोगे। आई एम सॉरी प्रहलाद, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कल ठीक 3 बजे मैं यहाँ आया और पासबुक लाया। पासपोर्ट मैं लाया, ठीक है। देखो अबली, वंस एंड फॉर ऑल मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई। वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। ओके ओके, तो फिर ये वापस ले लो। इससे मैं क्या करूंगा यार? एक काम करो, तुम ये रिंग जो है ना अपने उस हैंडसम फ्रेंड को दे दो, वही तुम्हें पहना देगा प्रपोज करते वक्त। ये लो। अगर उसे कुछ देना होगा तो वो अपने पैसे से खरीद कर देगा। ओके, ये रिंग तो तुम्हारी है। बबली ये क्या बचपना है यार। कम ऑन, हाथ लाओ, हाथ लाओ यार। वेरी हंस भी रही। Oh, hi Medha. Come in Medha. Come in, आओ please. ऋषभ, तुमने मुझे ये अंगूठी पहनाई, इसका मतलब है वी आर एंगेज्ड। ये बाय। अरे मेधा, तुम्हें मेरी अंगूठी कैसे लगी? बहुत अच्छी है। बाय। बेवकूफ लड़की है, बचपन अभी तक गया नहीं। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। राधा, तुम्हारी सलाह लेने आई थी। मेरी सलाह? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। मुझे प्रमोशन मिला है। Congratulations, that's great. थैंक यू। सब कुछ मिलेगा। दुगनी तनख्वाह, गाड़ी, घर, सब कुछ। Wow, congratulations, that's excellent. Keep it up. और साथ में ट्रांसफर भी। ट्रांसफर? मुझे कैलकाटा ब्रांच में चीफ लीगल ऑफिसर बना दिया गया है। अगर ऐसा है तो तुम मुझसे क्या सलाह चाहती हो? यही कि मैं कैलकाटा जाऊंगा। नहीं, देखो मेरा, अगर तुम समझती हो कि तुम्हारे करियर के बेटरमेंट के लिए तुम्हें कैलकाटा जाना चाहिए तो इवन आई थिंक यू शुड गो, क्योंकि इस वक्त तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। of course. Career is very important, isn't it? Of course. Okay, thanks. Thanks for your advice. मेधा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? और रघुराज भाई, शाम का प्रोग्राम मैं तुम्हें शाम में बता दूंगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग। घबरा क्यों गए? हाँ, घबरा इसलिए गया हूँ कि तुम्हें अपने पास देखकर शायद लगता है तकदीर का रंग बदलने वाला है। तकदीर के रंग बदलते कभी नहीं, मिट जाते हैं या और गहरे हो जाते हैं। भाई, तुमसे किसी टॉपिक पर जीतना बहुत मुश्किल है। जब तक हार ना हो तो जीत का मजा क्या? अच्छा, तुम ये नहीं पूछा कि मैं क्या लाई? अगर ये मेरे लाई हैं तो आप दिखाओगी? भाई सही तो कहा तुमने, लेकिन गेस करने की कोशिश नहीं करो। ठीक, ये देखो। केक? केक देखकर भी कुछ याद नहीं आया? याद
हाँ, मैं जानती थी कि तुम भूल जाओगे। सुधाकर, आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू मी। हद हो गई सुधाकर, तुम अपना बर्थडे भी भूल जाते हो। पता है क्यों भूल जाता हूँ? क्यों? क्योंकि तुम याद रखती हो। भाई, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है तुम्हारे पास क्या कमी थी और क्या कमी है। दौलत भी है, शोहरत भी है, सूरत भी है, सीरत भी है, फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? ये बात तो तुमने कई बार कह चुकी हो, अब तो जबानी याद हो गया। पता ना, अब जवाब का वक्त निकल गया है। अब तो सामने सिर्फ सवाल ही सवाल है। सच पूछो तो शादी की उम्र अब शुरू हुई है। इस जगह पहुंचकर शादी की बड़ी सख्त जरूरत महसूस होती है। खैर, ये बताओ, ये जो हमारा फैशन गारमेंट का बिजनेस कहां तक पहुंच रहा है? बस अब कोशिश में लगी हुई हूँ। एक फाइनेंसर भी मिल गया और सूरज भी मेरी पूरी तरह मदद कर रहा है। याद रखो, रास्ता दिखाने वाला रास्ते में लूट भी लेता है। तुम्हारा मतलब? सूरज हमेशा नहीं चमकता, शाम में डूब जाता है। श्री सूरज प्रकाश पर इतना ज्यादा भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। मुझे वो जरूर से ज्यादा चालाक लगता है। ये बात मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं। मैं जानती हूँ सुधाकर, वैसे मैं कोई बात भूलती नहीं हूँ, और इसका सबूत ये है तुम्हारा बर्थडे। तुम्हें तो याद नहीं रहा, लेकिन मुझे याद था, है ना? अच्छा, तो ये बताओ कि ये बर्थडे खुशी के साथ क्यों मनाया जाता है? हालांकि जिंदगी का एक साल कम हो जाता है। एक साल बढ़ जाता है। हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। आदमी नहीं रहता, बस उसकी बर्थडे की याद रह जाती है। तो आजकल बहुत ज्यादा फिलोसफर बनते जा रहे हो, क्यों? स्वतंत्र, ये बताओ, हकीकत है कि आज मेरा जन्मदिन? क्यों, अब भी शक है क्या? अगर मेरा जन्मदिन है तो कैंडल जलेगी, कैंडल जलेगी तो डिनर होगा, डिनर होगा तो फिर आप हमारे साथ डिनर खाएंगे। मगर सुधाकर, अगर मगर कुछ नहीं। जब आपने बर्थडे की याद दिलाई दी है तो बर्थडे की सारी रस्में आपके हाथ पूरी हो जाना चाहिए। एक बात तो आपको पता है कि मैं कितना माना हुआ बावर्ची हूँ। That's right. तो आज शाम शीके कबाब हो जाए? शीख कबाब? अच्छा, ये ना सही तो हैदराबादी बिरयानी? वो भी नहीं? ठीक है, तो फिश फिले ही चलेगा। फिश? मैं समझ गई सुधाकर, सिर्फ इडली डोसा खाने पड़ेंगे। हाँ, इडली डोसा। मैं चलती हूँ। See you in the evening. Thank you very much for the cake. Bye. Bye. Hi, come in. मेरा हाय, हाउ आर यू? Fine, thank you. फाइन, थैंक यू। भाई, मुझसे ऐसा नहीं पूछोगी मैं कैसा हूँ? पूछने की जरूरत क्या है? चेहरे से तो हेल्दी मालूम पड़ रहे हो। थैंक यू वेरी मच। You're always welcome. ये रही तुम्हारी फाइल। इसमें तुम्हारी कामयाबी के सारे राज छुपे हुए हैं। ओहो, तो इसका मतलब है हम केस जीत जाएंगे, क्यों? अगर सामने वाला हार जाएगा तो हम खुद ब खुद जीत जाएंगे, राइट? एब्सोल्युटली। इस फाइल में स्वेतलाना के 4 चरण पर शक करने के लिए सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। इससे हम साबित कर सकते हैं कि स्वेतलाना के बच्चे तुम्हारे डैडी के बच्चे नहीं हैं। देखो मेधा, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं जानती हूँ तुम झूठ का जहर पीना नहीं चाहती, लेकिन पीना पड़ेगा। ये सच और झूठ का सवाल नहीं है, मुकदमे के फैसले का सवाल है, जीत का सवाल है। मेधा, जब से मैं इस बिजनेस में आया हूँ अपने बहुत से उसूल भूल चुका हूँ। अब जो थोड़े बहुत बाकी हैं उन्हें तो रहने दो। ऋषभ, मेधा, मेधा, तुम जानती हो कि तुम सच को दबाकर झूठ को उभारने की कोशिश कर रही हो, और तुम ये भी जानती हो कि वो बच्चे मेरे डैडी के ही हैं। Don't you lecture me like this, ऋषभ मल्होत्रा? तुम मुकदमा लड़ रहे हो, किसी फिल्म में हीरो का रोल अदा नहीं कर रहे हो। सच और झूठ से तुम्हें मतलब क्या? हाँ, मैं जानता हूँ मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मुकदमा लड़ रहा हूँ, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं अपने समीर को नहीं बेचूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो स्वेतलाना पर केस किया ही क्यों? तुम उसे रास्ते से हटाना भी चाहते हो और नहीं भी। तुम्हें उससे नफरत भी है और हमदर्दी भी। तुम उसे दोस्ती भी रखना चाहते हो और दुश्मनी भी। आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो मेधा, अगर नाजायज तरीके से उसे हटाना होता तो कब का हटा देता। आज रुपए की ताकत इतनी बढ़ गई है कि जिसकी भी मौत चाहो खरीद लो। तुम मौत खरीद सकते हो ऋषभ मल्होत्रा, मेरी जी हुजूर नहीं। मैं जो कुछ कहती हूँ तुम्हें सुनना पड़ेगा, जिस तरह कहती हूँ तुम्हें चलना पड़ेगा। सबसे बड़ा अधिकार तुम पर मेरा है। तुम्हारा? हाँ, मेरा। मैं तुम्हारी वकील हूँ, तुम्हारे केस की जिम्मेदारी मुझ पर है। आखिर तुम मुझे किस बात का पैसा देते हो? मेरा जो फर्ज है मैं वो करूंगी, और वो मैं कर रही हूँ।
वकील और डॉक्टर से कोई राज छुपाया नहीं जाता। अगर गलत इलाज हुआ तो मरीज मर सकता है और गलत आर्ग्यूमेंट से मुकदमे में फर्क पड़ सकता है, उसका फैसला बदल सकता है। अगर स्वेताना के लिए तुम्हारे दिल में कोई भी सॉफ्ट पल है तो प्लीज मुझे अभी बता दो, इसी वक्त। निधा, फिर तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ ऋषभ मल्होत्रा। मुकदमा लड़ने का तुम सिर्फ ढोंग रचा रहे हो। तुम अपनी मम्मी को धोखा दे रहे हो, तुम अपने आप को और मुझे भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। निधा, पता नहीं क्यों तुम जब भी इस ऑफिस में आती हो हम लड़ पड़ते हैं। लड़ते तुम हो, लड़ते हम दोनों हैं। थोड़े ही दिनों की तो बात है। थोड़े दिनों बाद ना ये शो रहेगा ना ये हंगामा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या कहता चली जाऊंगी, फिर तुमसे लड़ने वाला भी कोई नहीं होगा। निधा, आज शाम को क्या कर रही हो तुम? खास कुछ नहीं। निधा, कल तुम मुझे मिलो ना मिलो, आज की शाम तुम्हारे नाम। क्या ख्याल है? अच्छा है। थैंक यू तानी भाई। मेरे लिए कोई फोन मैसेजेस है? जी नहीं, लेकिन आपके लिए कोई लोग आए मिलने के लिए और बाजू वाले कमरे में बैठे हैं। उन्हें अंदर भेजो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हम लोग ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से आए, मशीन ले आए, अच्छे तरह से देख लेंगे। मशीन? लेकिन मैंने कोई मशीन नहीं मंगवाई थी। ये एड्रेस तो आप ही का है। एड्रेस तो मेरा है, लेकिन लगता है आपकी कंपनी को कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। जी नहीं, वो फोन कर पूछ ले सर। ओके। हेलो, ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। हाँ, मैं स्वेतलाना बैनर्जी बोल रही हूँ अपने फैशन बुटीक से। आप लोगों ने एक मशीन भेजी है यहाँ, लेकिन मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर दिया है बस आपके बिजनेस पार्टनर। आई सी, थैंक यू। आप लोग बाहर बैठिए, मैं आ रही हूँ। सूरज, मेरा बिजनेस पार्टनर, दिमाग खराब हो गया उसका। पता नहीं ये डायरी कहाँ रखी है। निशी, निशी, पता नहीं आज इस घर में कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है। 100 बार इसे चेक कर चुका हूं। इसी में रखी थी मैंने। अरे ये क्या? केड्स, टाइट्स, टी शर्ट, हैट। कहाँ जा रही हो? शुक्र है मुझ पर नजर तो पड़ी तुम्हारी। चलो चलो, मुझे डायरी ढूंढ के दो, मुझे ऑफिस जाना है। उफ, ऑफिस डायरी, मैं ये वर्ड सुन सुन के बोर हो गई हूँ। आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, मेरे साथ चलोगे। कहाँ? पिकनिक पर। डार्लिंग, तुम्हें मालूम है जहां हम पहले जाया करते थे ना, मनोरी आइलैंड पर, वहां पे खूबसूरत कॉटेज बन गए। दूर दूर तक समुंदर ही समुंदर, पानी ही पानी, जवानी ही जवानी। माय डियर, डोंट फॉरगेट, आज संडे नहीं वेडनेसडे है। देखो डार्लिंग, मूड दिन या तारीख देखकर नहीं आती, समझे? मुझे कुछ नहीं मालूम, आज तुम मेरे साथ चलोगी। और वैसे भी आज तुम बहुत क्यूट और हैंडसम लग रहे हो। जी हाँ, 12 बज रहे हैं चेहरे पर। मुझे ऑफिस जाना है, वहां सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, मेरा कोई हक नहीं है तुम पर। ना तुम मुझे घुमाने के लिए ले जाते हो, ना शॉपिंग के लिए ले जाते हो, और ना ही डिनर के लिए ले जाते हो। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे भाई, ये बचपना छोड़ो। आखिर तुम्हें हो क्या गया आज? और तुम्हें क्या हो गया? हर वक्त मुझे निग्लेक्ट करते रहते हो। कभी तो मेरी बात माना करो डार्लिंग। नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ मेरी डायरी कहाँ है? अरे तुम अच्छी तरह से जानती हो, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग सर पर है। मुझे वहां के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट्स करने हैं। और मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं? मुझे मालूम है ये ऑफिस, ये मीटिंग, ये सब मुझसे दूर भागने के बहाने हैं। नाउ डोंट बी सिली। अरे बाबा, तुम समझती क्यों नहीं है? मैं सब समझती हूँ, मुझ में अब कोई चाम नहीं रहा ना। मुझे मालूम है तुम किसी और के साथ पिकनिक मनाते होंगे। अच्छा अच्छा, अपनी बकवास बंद करो और ये सोचें कि कहीं मेरी डायरी तुमने तो नहीं छुपाई? मेरे पास नहीं है, खुद ढूंढ लो। फेयर इनफ।
मैं बेवकूफ नहीं हूँ महेन, बताओ वो औरत कौन है? वो औरत? तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसे सोचते हुए? सच में शर्म क्या, मुझे पहले से मालूम था, अब तो मुझे कंफर्म हो गया है, कोई औरत जरूर है। जो सोचना है सो सोचो, तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं मेरे पास, समझी? महेन, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें नहीं जाने दूंगी। निशी, अगर तुम ये सोचने पर तुली हो कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है, तो बेशक सोचो, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। आइए। मैं जानता था तुम फायर ब्रिगेड की तरह होगी, गुस्से में लाल लाल। तुमने फिर वही हरकत की। खूब अच्छी तरह जानते हो कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं हो। बिल्कुल नहीं हो। तो फिर तुम ये कहते क्यों फिर रहे हो कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो? तुम्हारे भोलेपन पे तुम्हारे गए। बिजनेस की बिसात पर शतरंज की चालें चलनी पड़ती हैं। अब तुम बिजनेस में आई हो, कहीं जाली कहीं असली नोट छापने पड़ते हैं। बाजार की हवा जिधर चले उधर चल पड़ो। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये क्या? मुझे पूछे बगैर, इन्फॉर्म किए बगैर तुमने इतनी एक्सपेंसिव मशीनें क्यों खरीदी? इसलिए कि काम जल्दी और अच्छा हो। लेकिन सूरज, इतनी एक्सपेंसिव मशीनें क्या हम इस वक्त बर्दाश्त कर सकते हैं? और हमें इतनी ऑर्डर्स तो नहीं मिलने वाली है कि हम इतना बड़ा कर्जा उतार सके। काम को बहुत बढ़ाना पड़ेगा लव। जमाना बहुत कंपटीशन का है। मार्केट में एक से एक बड़ी मशीन गन है। जिसने पहले गोली चला दी वही मार्केट मार गया। A1 क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में फेंकेंगे ना तो मार्केट अपने आप तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन अगर सारा बिजनेस कर्जों में डूब गया तो? डूबेगा कैसे? मैं हूं ना। और वो अपना मोटा बकरा छाबड़िया भी तो है जो अपनी सारी तिजोरी खोले बैठा हमारे लिए। स्वेतलाना, तुम जितनी बहादुर हो ना उतनी बुज़दिल। तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो। सूरज, तुम तो बहुत अजीबोगरीब आदमी हो। मैडम, मैं अजीब ही नहीं गरीब भी हूं। जब मर जाऊंगा ना तो याद करूंगी तो सूरज प्रकाश भी था। मैं तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं तो मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही। लंदन से एक बहुत बड़ी पार्टी आई है, करोड़पति। उनसे शाम को मैंने डिनर का अपॉइंटमेंट फिक्स किया ओबरॉय में। तुम्हें चलना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं आ सकती। पोस्टपोन कर लो। क्यों? कल कर लो, परसों कर लो, आज मेरा किसी से अपॉइंटमेंट है। ओ, समझ गया। वही सुधाकर आओ, सूडो इंटेलेक्चुअल, जो सच्चाई की पट्टी अपनी आंखों पर बांधकर असूलों की पटरी पर सीधा सीधा चला जा रहा है और अपनी मंजिल भी नहीं जानता। मैं तो उसे बेवकूफ समझता हूं। सूरज, जो आदमी अपने आप को अक्लमंद और दूसरों को बेवकूफ समझता है ना, तो ये समझ लो कि उसका बुरा वक्त आ गया है। भाई, हम तो जलकर खाक हो गए। वो तो बड़ा किस्मत वाला निकला। मैडम को तो उसके खिलाफ एक लफ्ज सुनना भी गवारा नहीं है। भाई, उससे तो तुम सारी उम्र मिल सकती हो। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। समझ लो किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और कामयाबी के 100 दरवाजे खुल जाएंगे इसके बाद। सूरज, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने जो कहना था कह दिया, आगे तुम सोच लो। मैं तुम्हें 7 बजे पिक करूंगा, ओके? किसे फोन पे फोन लगाए जा रही हो? सुधाकर को मां। लग नहीं रहा है, लगता है फोन खराब है। कौन है? दम ही नहीं ले रहा। माँ, सुधाकर का फोन जरूर आएगा। कह देना मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन लगा नहीं। और अगर उसने फोन नहीं किया तो तुम लगा देना, कह देना मैं आ नहीं सकूंगी। मेरी तरफ से माफी मांग लेना प्लीज। माँ, तुम क्या सूरज के साथ जा रही हो? हाँ, ओबरॉय जाना है, एक बहुत जरूरी पार्टी से मिलना है। तुम्हारा इस तरह होटलों में जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सूरज आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। माँ, कभी कभी अपने साथ भी जबरदस्ती करनी पड़ती है ना। बस बातों के साथ डिनर खत्म हुआ और मैं आ जाऊंगी। ओके, बाय। ये मेरा छोटा सा फ्लैट है। अच्छा है, बहुत अच्छा डेकोरेट किया तुमने। थैंक यू। हाय, ये रूबी है, मेरी छोटी बहन। हाय रूबी। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप हैं मिस्टर ऋषभ, राइट? तुम मुझे जानती हो? कौन नहीं जानता। आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन में छाए रहते हो, पढ़ती हूँ, देखती हूँ और आज मिल भी रही हूँ।
आओ बैठो। आओ। कैंडल लाइट पसंद करते हैं आप? क्यों नहीं, व्हाई नॉट, प्लीज। सही एटमॉस्फेयर जरूरी होता है, क्यों? हेलो। क्या स्वेतलाना? नहीं, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। हाँ जी, नमस्ते। मैं सुधाकर राव बोल रहा हूँ। वो अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है। आपको बहुत फोन लगा रही थी लेकिन लगा ही नहीं। और मेरा फोन काफी बिजी था। वो आ रही है ना? नहीं, वो नहीं आ पाएगी। क्यों? किसी जरूरी मीटिंग के लिए वो ओबराय होटल गई है। सूरज के साथ? हाँ, उसी के साथ। बिजनेस चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। Cheers.